अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं रॉयल इंटरनेशनल पाम स्टैंड एडवोकेट MA शहजाद खान साहब। आप हमारे प्रोग्राम्स देखते हैं, लेकिन आज का जो टॉपिक है जो हम शहजाद साहब के साथ करने जा रहे हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है। बहुत से लोग इंडिया के ऊपर तनकीद भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग पॉजिटिव में भी इसको ले रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जादू टूने की बातें की जा रही हैं। कहा जा रहा है कि इंडिया जो है वो जादू के ज़रिए जीत रहा है, क्योंकि जब इंडिया की बॉलिंग आती है तो इतनी कमाल हो जाती है कि ऐसा लगता है कि वन मैन मतलब कि इंडिया जीत जाता है। और जब बाकी शहीन शाह अफरीदी जो ODI का नंबर 1 बॉलर है उसकी गेंद स्विंग नहीं होती, इधर मोहम्मद शामी की भी स्विंग हो रही है, सिराज की भी स्विंग हो रही है, जडेजा आता है तो वो बॉल डालता है। कई लोगों ने स्प्रिंग की भी बात की कि बॉल के अंदर स्प्रिंग है। MA शहजाद साहब की मैं बात करूं तो इनके भारत के काफ़ी ज़्यादा दौरे हैं। इनसे हम पूछेंगे ये जो जादू के ज़रिए, हमने देखा हार्दिक पांड्या जब इमामुल हक खेल रहे थे बॉल पे फूंक मारते हैं, उसके बाद इमामुल हक आउट हो जाता है। इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या ये जादू फाइनल भी इंडिया को जिताएगा या नहीं जिताएगा? ये बात MA शहजाद साहब से हम जानते हैं। या इंडिया पहले भी सेमीफाइनल में बाहर हुआ है, 2015 में, 2019 में आपने देखा कि सेमीफाइनल तक जाता है और उसके बाद वो हार जाता है। क्या इस बार भी ऐसा ही होने जा रहा है? अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। शहजाद साहब कैसे हैं आप? अल्लाह पाक का बड़ा करम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शहजाद साहब क्या कहेंगे इस सारे सिनेरियो के हवाले से? जादू और ये चीज़ें क्या वाकई हैं कि ड्रामेबाजी है कि लोग, क्या इंडिया वाकई अच्छा खेल रहा है? क्योंकि देखा जाए नज़र तो हमें यही आता है कि जिस तरह उनकी स्विंग हो रही है गेंद देखने में तो ये लगता है कि बहुत आला आउटस्टैंडिंग खेल रहा है। देखो बेटा, जादू सबसे पहले ये बात याद रखना बरहक है। बेशक, वो तो ईमान है हमारा। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी जादू हुआ, बेशक। और जिस पे सूरह नाजिल हुई उस जादू की तोड़ के लिए सूरह फलक, सूरह नास, ये उसको अगर आप देखें तो सारी बातें उसमें मौजूद हैं। तो जादू कदीम ज़माने से चला आ रहा है और मैं हिंदुस्तान भी गया हूँ, मुझे पता है। अब लोग समझते हैं कि बंगला का जादू मशहूर है, बंगला समझते हैं बांग्लादेश। नो 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 नो, हिंदुस्तान में बंगाल है। अच्छा अच्छा, उधर के जादू हैं। मैंने तो यहाँ तक देखा, आलू हाथ में पकड़ते तो मछली तड़पने लग पड़ती है, मछली बन जाती है। हाँ जी, बहुत कुछ मैंने देखा है। हिंदुस्तान को मैं अच्छा जानता हूँ, ज़ाहिर दौरे मैं गया हूँ, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी, रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी बहुत गया हूँ मैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अपने मुल्क पाकिस्तान का नाम बुलंद किया। उधर के सारे गुरु महाराज जो होते थे मुझे कहते थे कि नहीं आपके पास नॉलेज है, और बताएं वो कौन सा है, तो मैं कहता था मेरे पास नॉलेज ऑफ जफ़र है। तो पेशन गोइयाँ भी मैंने वहाँ पे अखबारात में भी आया, टीवियों पे भी आया, और पूरी होती थी। चलो खैर, बात यह है कि इस खेल में जो इस वक्त वर्ल्ड कप हो रहा है, पूरी दुनिया की नज़र हिंदुस्तान पे कि ये गेम क्या हो रही है। इसमें कभी तो बॉल जो है वो जो होती है वो थर्ड अंपायर कभी इधर बाहर जाती हुई गेंद अंदर ले आते, कंप्यूटराइज भी इसमें गेम हो रही है। हाँ, जडेजा का जो ऐसे था वो आउट हो रहा है। अब एक तो वकार यूनुस साहब का मैंने गालबन सुना, ट्रैवल होके मेरे पास बात आई, डायरेक्ट मैंने कान से नहीं सुना, कि जिस पे रिप्ले दिखाया जा रहा है वो गेंद पुराना है, और जिससे आउट हुआ वो गेंद हो रहा है। यानी कि ऐसी भी बातें ये जादू की वजह से वाकई हो रहा है। बेईमानी हर जगह पे है। अच्छा, एक तो ये हो गई, ठीक है, थर्ड अंपायर पे। अच्छा, ये जो जब मैच फिक्स होते थे ना, वो नो बॉल पे भी हो जाते थे, अब स्पॉट फिक्सिंग आ गई है, ऊपर की बातें हो गई हैं, अंपायर बिक सकते हैं, ऊपर बड़ा कुछ हो सकता है, ये चीजें हो जाती हैं। हमने देखा इस मैच पे अंपायरों ने भी कुछ ऐसी हाथ के इशारे भी देखे गए हैं, बड़ा कुछ किया गया। आपको याद होगा वो डी सिल्वा थे, नहीं जय सूर्या थे, वो ऐसे मारते थे शॉर्ट चौका, एनी मारी शायर छक्का, वो परेशान हो गए, यार डी साड़ी हैवी बोल दे, छक्का कैसे बच गया, ऐसे करता था 6 बजे तक। वो बैट चेक किया, प्लेटें निकल आई, स्प्रिंग थे अंदर, पता नहीं क्या निकल आया। ठीक है, अब ये जो बॉल वाली बात है, बॉल में देखो, मैं हमारा दुनिया में मशहूर है बॉल सियालकोट का, फुटबॉल सागा कंपनी ने बनाया, दुनिया में खेला गया किसी वर्ल्ड कप में। अच्छा, उधर हमारे पास ये बॉल भी बनाए जाते हैं, क्रिकेट बॉल भी, और ये भी अच्छी काउंटीज में अंग्रेज़ों के पास जाते हैं, सारा कुछ होता है। अच्छा, तो इंडिया ने बॉल्स पे भी ये बिल्कुल काम किया होगा, कहीं से वजनी कुछ लेदर रख दिया हो, कहीं हल्का, क्योंकि बॉल स्विंग भी होता है राइट और लेफ्ट, इन्हें पता चल जाता होगा लाजमी कि वजनी किस साइड पे है, तो वो वहाँ से पकड़ के उस तरफ करवा देते होंगे। उसमें बेईमानी भी ज़्यादा हो रही। अब दूसरी तरफ आते हैं जादू पे।
लेकिन अच्छा, यहाँ पे शहजाद साहब मैं थोड़ी सी बात आपसे करूँगा कि जो एनालिसिस मैं देख रहा हूँ टीवी पे भी मुख्तलिफ चैनल्स पे, वो ये कह रहे हैं कि जब शोएब मलिक की मैं बात करूँगा, उन्होंने एक निजी चैनल पे कहा था कि आप ये देखें कि अगर इंडिया अच्छा खेल रहा है तो उसको अप्रिशिएट हम क्यों नहीं कर रहे। मतलब उन्होंने पॉजिटिव में लिया कि अगर वो अच्छा हो सकता है, वो अच्छा परफॉर्म कर रहा देखो, हो। उनके बुमराह अच्छी बॉलिंग कराते हैं तो क्या बुमराह ही रह गया? हमारा शाहीन शाह कहाँ है? शाहीन शाह स्विंग नहीं कर रहा। अब देखो, शाहीन शाह जो है वो ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला था कि पता नहीं साउथ अफ्रीका का था, बॉलर्स नहीं आउट कर सका। पिचें भी उन्होंने बनाई, कभी वो काली मिट्टी पे बन रही है, कभी वो लाल मिट्टी पे बन रही हैं। वो अपनी उन्होंने इंडिया ने ज़्यादातर ये चाहा कि मेरा सेमीफाइनल हो जाए अफगानिस्तान से, ठीक है। और आप अगर ग्राउंड्स को देखें, श्रीलंका के आज बॉलर अच्छे थे, ठीक है। सारों का माइंड यही था कि जी श्रीलंका अफगानिस्तान के बॉलर अच्छे थे और ऑस्ट्रेलिया के इतने अच्छे नहीं थे। हालांकि उनका जंपा अच्छा था, एडम जंपा मैंने कहा भी था अच्छा, लेकिन सबका माइंड बन चुका था कि ये हार जाएगा ऑस्ट्रेलिया। लेकिन मेरा माइंड फिट था कि एक उंगली में 3 खाने होते हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और इंग्लैंड, तीनों अलिफ हैं। मैंने कहा ऑस्ट्रेलिया तो नहीं जान देता। अभी मैं बात आगे भी करता हूँ तो ये हार्दिक पांड्या ने फूंक मारी गेंद पे और वो आउट। अच्छा, उसको उसमें 2 चीज़ें मैं चेक कर रहा हूँ, गेंद का वजन भी देख रहा था, वजन राइट ज़्यादा है लेफ्ट है, ये बात मैं आउट कर गया हूँ, इसकी चेकिंग होगी। अभी एक बात और है, इंग्लैंड ने 3-4 दिन पहले एक बात कर दी है कि हम अपने मुल्क में किसी यूनिवर्सिटी में जादू की डिग्री लेके देंगे ग्रेजुएशन करवाएंगे, जादू की। वो कि उनके माइंड में भी फिट हो गया कि जादू बहुत ज़्यादा आगे है और हिंदुस्तान के हवाले से। अब मैं अपनी इल्म की बात करता हूँ। मैंने एक पंगा किया हुआ है काफ़ी दिनों से। मैंने कहा जी SNBWZ 15 नवंबर के बाद मजबूत होंगे और SNBWZ 15 से पहले भारी होंगे। लेकिन जो कल गुजरा है, 2 अलिफ का मुकाबला था, अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जीता। दोनों में एक तो जीत रहा था। एक बात मैंने और की हुई थी, ईस्ट और वेस्ट का मुकाबला रह गया है। हिंदुस्तान ने पूरा ईस्ट खरीद लिया, ठीक है, लेकिन मैं क्या सोचा कब ते वेस्ट जाना है। अब एक ईस्ट का तो हमने अलिफ उड़ा दिया आज कल, यानी कि अफगानिस्तान हार जाता है ना ऑस्ट्रेलिया। बात को समझो, ये टेक्निकल है। ईस्ट का एक तोड़ गया, उन दूजा अलिफ उड़न वास्ते तैयार होवे सोनिया कि ਉਹ ईस्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਕਦੋਂ ਉੱਡਦਾ ਹੈ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਡਾਵਾਂਗੇ ਸੋਨੀਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ 15 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪੁੱਠੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। 15 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਵੀ ਪੁੱਠੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਮਾਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਲਸਤੀਨ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਨੀਆ 15 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਸਲमान भी एक पेज पे होंगे और कहेंगे डायलॉग कर, नहीं तो खड़ाक वड्डे हो जाएंगे। तो ऐसा लगता है कि इजराइल भी बैकफुट पे 15 के बाद आ जाए। अच्छा, मुझे शहजाद साहब ये बताएं कि 2015 में मैच हुआ, बल्कि उससे भी मैं पहले आऊँगा। सईद अजमल साहब हमारे बड़े लेजेंडरी स्पिन बॉलर हैं, उन्होंने भी इंडिया में जो मैच हो रहा था उसमें सचिन तेंदुलकर को बॉल कराई थी, गालिबन 85 स्कोर किया था सचिन तेंदुलकर ने। और उसमें भी जब रिव्यू अंपायर ने आउट दे दिया, ठीक है, अफरीदी उसमें कैप्टन थे, लोगों को याद आ गया होगा। और सईद अजमल ने जब रिव्यू लिया तो जब उन्होंने देखा कि गेंद कराई गई थी इस तरफ को, लेकिन जब वो रिव्यू में चेक किया तो गेंद जनाब मिस हो गई, स्पिन इधर कर दी। तो अजमल साहब बड़ा क्रिटिसाइज किया था, लेकिन वो मेरे ख्याल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पे भी गए या ICC पे भी गए, जो भी है, लेकिन आज तक ये साबित नहीं हो सका इंडिया में मैच हो रहा था। उस पर कोई बात, सेमीफाइनल था वो 2011 का। बातें हो रही हैं ICC को एक्शन लेना चाहिए या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। 2019 में ऐसा ही हुआ है कि इंडिया कोई मैच नहीं हारा वर्ल्ड कप में और सेमीफाइनल में जाके हार गया। क्या 2023 दोबारा से हैट्रिक होगी इंडिया के हारने की सेमीफाइनल में, कि आपको जीतता हुआ नजर आता है? देखिए, 15 के बाद तो मेरा अपना माइंड फिट हो चुका है। मैच 16 को है सेमीफाइनल। 15 के बाद मेरा माइंड फिट हो चुका है कि इंडिया को अपसेट होगी, ठीक है। और अगर ये फिर भी जीतता है तो बहुत ज़्यादा चेकिंग होगी कि कौन सी इसने अब जो है इनकी टीम ने, जय शर्मा जो भी हैं इसकी को खेल रहे हैं, जो वर्ल्ड कप करा रहे हैं, सवालिया निशान बन जाएगा बहुत बड़ा। सर मैं कहूँगा कार्ड, क्योंकि अब तो नज़रें जो हैं बहुत ज़्यादा हर एक की भी समझदार खिलाड़ी हों। ज़ाहिर है मैं भी प्रोग्राम में बैठता हूँ, 92 में सईद अजमल साहब बैठे होते हैं, सरफराज नवाज साहब बैठे होते हैं, और सरफराज नवाज साहब के दिमाग में भी सवालिया निशान है, सवालिया निशान है। और ये यानी कि हमारे जो स्टार्स हैं उनके दिमाग में भी कुछ सवालिया निशान है कि ये हो क्या रहा है।
दुनिया के स्टार्स के दिमाग में, अफ्रीका 83 पे आउट हो रहा है फुल टीम, जो कि टॉप दुनिया के दिमाग में स्टार कैसे हो सकता है दुनिया ऐसे? के स्टार्स जो प्लेयर्स हैं, हम तो चलो वो लेजेंड्स नहीं है, स्टार्स नहीं है, वो तो प्लेयर्स हैं, स्टार्स हैं। मेरी एक इतनी बड़ी बात है वो जो है शहीन शाह, कोई आम नंबर 1 ओडीआई बॉलर है। ओ भाई और वो उन बॉलर्स को, वो बैट्समैन भी हो, हमें पता होना जी वो मैक्सवेल खेल रहा है। ओ भाई वो अब तो बॉलर्स खेल रहे हैं, आउट नहीं हो रहे, जीता हुआ मैच हार गए हम। सर सेमीफाइनल में इंडिया का मुकाबला जिससे भी होता है अभी तक तो नहीं पता, लेकिन चांस अल्लाह करे पाकिस्तान के साथ हो। 15 तारीख को अगर इंडिया का मैच है सेमीफाइनल, तो देखते हैं कि जीता है कि नहीं। खोले, निकाले कार्ड। ये कार्ड मैंने निकाला स्ट्रेट अवे, देखते हैं क्या आता है जी। मुंह लटका के खड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं इंडिया का अगर 16 को है, 15 को ही तो मुंह लटका लिया आपकी, यानी कि बात पूरी हो रही है। अब फिर शफल हो रहे हैं कार्ड, देखते हैं कि कार्ड 16 को अगर इंडिया का सेमीफाइनल है तो क्या है, देखते हैं। ये भी चेक कर लेते हैं क्या आता है। और ये शहजाद साहब ने कार्ड निकाले, आवरा कडावरा जी का बागा लूला लाला जी बमू। ओए अली गल्ला ना करी, ऐसी तस्बीहात पढ़ रहे ओ, sorry. हैं विच ना आई। ओ ठहर जा। चले उठाएं। अगर इंडिया का सेमीफाइनल जो अगर 16 को होता है तो उसका क्या रिजल्ट? तो क्या रिजल्ट आता है सर। ये कार्ड निकाला है मैंने, देखते हैं। द मून का कार्ड निकला है और पानी भी है। ਇੱਥੇ भी सर नीवें ही कीता है उन्हें, चंद ने भी, और थले कुत्ते भौंक रहे हैं। यानी सेमीफाइनल में इस बार फिर इंडिया हार जाएगा, कुछ ऐसा ही लग रहा है। और ये बड़ा कुछ है, कुछ मजा नहीं आ रहा है। इंडिया अपनी आप नु बचावे। अच्छा चले पाकिस्तान का देखते हैं, अगर सेमीफाइनल में मैच होता है कार्ड क्या कहते हैं, ये भी चेक कर लेते हैं। पाकिस्तान का 15 तारीख को सेमीफाइनल है, अगर है तो वो अभी अनाउंस बाद में होगा, लेकिन हम पहले जरा एक एनर्जी देख रहे हैं क्या कार्ड आता है। शफल किया, अल्लाह करे अच्छा कार्ड है। जीता है कि नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ये सर मैंने कार्ड निकाला। इधर थी एम्प्रेस बैठा हुआ है बब्बर शेर होके। वाह सर, इसका मतलब क्या है? जीत रहे हैं। 16 को अगर आता है पाकिस्तान का मैच सेमीफाइनल। सर ये बड़ी ज़बरदस्त कैलकुलेशन हो रही है इस टाइम। इंडिया तो सेमीफाइनल हार रहा है, चाहे जिससे भी मैच पड़े, अल्लाह करे पाकिस्तान से पड़े। लेकिन अब देखते हैं कि सेमीफाइनल अगर पाकिस्तान का 16 नवंबर को होता है तो क्या बनता है। सर ये कार्ड है, ये वाला। अगर 16 को आता है तो उत्थे ट्रॉफी क्वीन ऑफ कप्स पर लेने सोनिया कोर्ट ने। सेमीफाइनल पाकिस्तान जीतेगा। दोनों कार्ड आपने देखे हैं, दोनों डेट्स के साथ कि पाकिस्तान के हक में निकाले। इसका मतलब है पिछले भी लोग में एम शहजाद ने कह दिया कि पाकिस्तान को सेमीफाइनल में जाता हुआ नजर आ रहा है। इनकी कैलकुलेशन है और कार्ड भी बहुत ही बेहतरीन निकले हैं। बाकी नाजरीन जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह जो करता है वो बिल्कुल ठीक करता है। इसी के साथ अपने मेज़बान फलक शेख और एम शहजाद साहब को दें इजाज़त। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई कैलकुलेशन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। फाइनल सेमीफाइनल चाहे जिसका भी हो, हम प्रेडिक्शन ज़रूर कराएंगे एम शहजाद साहब से और दीगर एस्ट्रोलॉजर से भी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और सारे एस्ट्रोलॉजर जो है मेरे लिए काबिल एहतराम है। अच्छा सोचा करेंगे, अच्छा फल पाएंगे। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।